हेलो एवरीवन। तो आज का डेट है 19th ऑफ दिसंबर और अभी जो निफ्टी का जो लेवल है वो 18,426 है। तो देखते हैं कि कल किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड किया जा सकता है। तो ये देखो क्या है कि इसमें मैंने चैनल ड्रॉ कर रखा है। ये इधर का ये टॉप है जो फिलहाल लगा है, वहाँ से इस वाले लो को मैंने कनेक्ट करके ये चैनल को ड्रॉ किया है और प्राइस अभी इसी एरिया में सपोर्ट लेके और यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है। और ये देखो आज जब मॉर्निंग में जब पहला 15 मिनट का कैंडल खुला है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, तो ये एक बहुत ही अच्छा हैमर बनाया और उसके बाद ये इनसाइड कैंडल बना और उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया और प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस यहाँ से ऊपर निकला है। और ये भी देखो ये हेड एंड शोल्डर भी बनाया है, ये एक शोल्डर, ये हेड, एक शोल्डर और इसका ब्रेकआउट भी दिया है। और फ्यूचर में इसका फ्यूचर में वॉल्यूम भी क्लोजिंग के टाइम में ठीक देखने को मिला है। तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर प्राइस यहाँ से अगर डायरेक्ट ओपन होती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है तो प्राइस इस एरिया में आराम से आ सकती है। ये हमारा ये पूरे फॉल का रिट्रेसमेंट आता है नीचे से। देखिए ये वाला एरिया 61% का रिट्रेसमेंट एरिया है जहाँ तक प्राइस आराम से आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। या और प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे ये चैनल के रेजिस्टेंस पॉइंट के पास भी आ सकती है। और ये तो हुआ कि अगर फ्लैट खुलती है तो क्या होगा। अगर गैप डाउन खुलती है ये एरिया में तो हो सकता है कि कहीं साइडवेज जाए, उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, इस एरिया में आके जहाँ से ब्रेकआउट मिला है उस एरिया को रिटेस्ट करे और वापस यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे से ऊपर फिर जाए। ये एरिया से क्यों इस सेलिंग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जब प्राइस ऊपर से नीचे आया है तो इस एरिया को यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस एरिया को ये टेस्ट करने जाएगी और यहाँ से शार्प सेलिंग हुआ है तो हो सकता है कि बहुत सारे सेलर का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो और या फिर इस एरिया में आए तो बहुत सारे जो न्यू सेलर है वो कंफर्टेबल फील करेंगे इस एरिया से सेल करने के लिए। सो इस एरिया से न्यू सेलर देखने को मिल सकता है और यहाँ से नया एक देख सकते हैं कि नीचे की ओर आते हुए। लेकिन यहाँ से जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव साइड का दिख रहा है ट्रेड और बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना जाने का अपसाइड वो ज़्यादा है और नीचे आने का अभी अब प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम दिख रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रेड करेंगे और अगर गैप डाउन वगैरह खुल जाता है इस एरिया में अगर खुलता है तो यहाँ से जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता है, और ब्रेक क्या है यहाँ जब तक ये जो लो लग गया है ये ब्रेक जब तक नहीं होता है तब तक एग्रेसिव सेलिंग नहीं होगा, नहीं करेंगे हम लोग। और यहाँ पे अगर कहीं पे भी इस पूरे एरिया में अगर अच्छा अगर बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो हम लोग बाई करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है और ये चैनल है वो चैनल के बेस में हमेशा बाई करने में बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। आरआर रेशियो बहुत ही फेवरेबल होता है उस एरिया में। तो इस तरीके से इसको हम लोग ट्रेड करेंगे। और हेड एंड शोल्डर का भी अभी ये जो हम देखेंगे अगर टारगेट तो ये पेंडिंग है। ये देखिए 130 पॉइंट का दिख रहा है, वो भी इसी एरिया में आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी हायर साइड में है कि इस एरिया में को हम लोग कल देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी को अगर देखें, और मुझे बाय द वे मुझे चैनल बहुत पसंद है, मैंने चैनल में बहुत काम किया है और जिस तरीके से ये दिख रहा है मुझे मेरा जो प्रोबेबिलिटी है मुझे जो ये लग रहा है कि ये यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए थोड़ा सा टाइम ले बट ये धीरे धीरे यहाँ से अब निकल जाएगी, जो मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी का क्या है, तो ये बैंक निफ्टी का मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, ये मेजर सपोर्ट एरिया है जहाँ ये पूरा रेंज था जिसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक करके और प्राइस ऊपर निकला। और अभी जब वापस ये ऊपर से नीचे आया तो इस एरिया में तो नहीं आया बट बीच में ये सपोर्ट क्रिएट किया है इस एरिया पे और प्राइस यहाँ पे 2 बार आया है, ये देखिए यहाँ पे। और इस एरिया से यहाँ से रिजेक्शन इसको मिला तो कहीं ना कहीं ये एक डिमांड जोन की तरह भी काम कर रहा है। और ये वाला जो मेजर रेजिस्टेंस था पहले तो अभी भी इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। और मल्टीपल टाइम जब टेस्ट हो चुका है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है अपसाइड जाने का ना ये बहुत हाई है। यहाँ पे देखो अगर तो जो भी कैंडल है ना उसमें देखो विक्स बड़ा बड़ा है और बॉडी छोटा है तो कहीं ना कहीं ये बायर का प्रेशर दिखा रहा है कि बायर इस एरिया में स्ट्रांग है। और यहाँ पे भी अगर देखो तो बहुत ही अच्छा 15 मिनट में हैमर का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है और प्राइस ऊपर गया नीचे आया और ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक तो अभी नहीं कर पाया है बट हायर साइड प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्रेक कर देगा। और यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो हम लोग को एक पूरा का पूरा इतना टारगेट तो कम से कम
350 पॉइंट का टारगेट तो हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इस एरिया के राउंड में। और इसका भी अगर रिट्रेसमेंट से अगर देखें हम लोग तो ये पूरे फॉल का जो आ रहा है ना, ये इसी एरिया में आ रहा है। ये 61% का जो हमारा रिट्रेसमेंट आएगा वो एरिया, ये वाला जोन में हम लोग यहाँ पे इतना ये क्या है, लेवल क्या है, 43,750 के अराउंड में हम लोग आते हुए बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। अगर ये एरिया को सही तरीके से ब्रेक करके और क्लोजिंग करे 15 मिनट में, तो हम लोग ये एरिया आते हुए कल या आने वाले टाइम में 1-2 दिन में हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से अगर रेजिस्टेंस वापस से इसको फेस हो जाए और अगर नीचे आए तो वापस से इसको इस एरिया में फिर यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करे तो फिर मेजर सपोर्ट एरिया यहाँ पे है। तो बैंक निफ्टी में स्पेस है नीचे आने का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे अभी आने को दिख नहीं रहा है। मार्केट का जो सेंटीमेंट अभी दिख रहा है और जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, प्राइस बिहेवियर दिख रहा है, वो बुलिश साइड में ज़्यादा है। तो हम लोग अभी बाई साइड में कॉन्फिडेंटली अभी क्या करेंगे कि पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। और हमारा जो आर रेशियो भी जो बैठेगा अभी अब, वो बाइंग साइड में बहुत ज़्यादा बेटर दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो तो शार्प सेलिंग एक बार आ चुका है। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि ये एक फॉल आया, फिर ये एक रिट्रेसमेंट किया, थोड़ा सा टाइम लिया, रेस्ट किया, और वापस से अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हमें नीचे के एरिया को देखने को मिल सकता है। बट अगर इसको नीचे आता, तो नीचे आना होता तो इस एरिया में आके ये टाइम बिताता, ना कि अपर रेजिस्टेंस साइड में जाकर यहाँ पे ये टाइम बिताता। ये इसका साफ मीनिंग ये निकलता है कि कहीं ना कहीं इसको अभी ऊपर जाने का है और नीचे आने का मन इसका कम है। तो हम लोग इस तरीके से इसको कल देख सकते हैं कि यहाँ से अगर इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग को ये वाला जो लेवल है 43,750 का लेवल हमें एज अ टारगेट प्लान करना चाहिए। और यही है आज के लिए। थैंक यू।